अस्सलाम वालेकुम जी। माँ, आप स्टार्ट करें या? जी सर। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ या आप स्टॉप कर दें, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? जी सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया, आप शेयर कर दें। एक सेकेंड। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आई गेस। जी सर। ठीक है, आप स्टार्ट करें फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम dear participants, welcome to our workshop. Today workshop is about game development. Sir Irtiza will conduct this session. Sir, please continue. ठीक है माँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम इर्तिज़ा है। सही है, मैंने कराची यूनिवर्सिटी यूबीआईटी से बैचलर्स कंप्लीट किया है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसेंटली, पास्ट फ्यू मंथ्स में। और अगर गेम डेवलपमेंट की बात करूँ मैं, तो गेम डेवलपमेंट में मुझे अराउंड ऑलमोस्ट 2 to 3 years हो चुके हैं, एज इन प्रोफेशनली भी। और इस फील्ड में प्रोफेशनली बात करूँ तो 2 साल ऑलमोस्ट, और 1 साल लाइक समझ लो जब आप एंटर करते हो इन लर्निंग फेज। अच्छा, तो अब गेम डेवलपमेंट का ये होता है कि गेम डेवलपमेंट में जब आप आते हो तो देयर इज समथिंग दैट मोटिवेट्स यू। ठीक है, ऑब्वियसली गेम डेवलपमेंट में क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, यू ऑल नो। ठीक है, जो कि नेम में ही है ऑलरेडी। ठीक है, दैट इज गेम। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्वियसली कोई आप लोग सब यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि भाई या तो आप लोग गेम्स खेलते हो या तो आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी कोई ना कोई चीज जो कि गेम से लिंक हो रही है। मेरे मॉर्निंग से कैसे देयर काम इज, गई। कैन यू म्यूट योरसेल्फ? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप जब गेम डेवलपमेंट की फील्ड में आते हो तो कोई ना कोई इसके पीछे मोटिव होता है, कोई रीजन बिहाइंड होता है। मोस्ट प्रोबेबली 80% 90% गेमिंग ही होती है वो। ठीक है। अच्छा, तो ये था मेरा इंटरव्यू, सॉरी इंट्रो। और अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू गेम डेवलपमेंट। व्हाट इज गेम डेवलपमेंट एंड व्हाई शुड यू शुड ऑप्ट फॉर इट, और व्हाई यू शुड चूज इट, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इट्स सक्सेस, और एवरीथिंग जो जो हम हमारे साथ पॉसिबिलिटी होगी, हम सारी चीजें ऑनलाइन डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो जब गेम डेवलपमेंट में हम आएंगे तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता दूंगा कि भाई वीडियो गेम्स क्या होते हैं, वीडियो गेम इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दूंगा एक ऊपर से, और फिर इन दी एंड कि गेम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है और वो किस चीज के ऊपर बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, ओवरव्यू। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, लाइक व्हाट, लाइक एक सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, एक गेम क्या होता है, और एक मूवी क्या होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो भी हमारा लाइक माइक्रोसॉफ्ट के हम जो टूल्स वगैरह या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे मैं भी ये पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ जस्ट टू डिस्प्ले दिस प्रेजेंटेशन के भाई, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। सही है। और गेम्स की बात की जाए तो वो भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, बट दैट इज इंटरेक्टिव अलॉट। सही है कि भाई आप इंटरेक्ट करते हो और गेम खेलते हो। सही है, तो गेम में ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर से, और मूवी में ऑब्वियसली यू वॉच इट बट देयर इज नो इंटरेक्टिबिलिटी, कि भाई इंटरेक्टिवनेस नहीं होती कि आप गेम से मूवी गेम से इंटरेक्ट कर सकते हो, बट देयर इज नो इंटरेक्टनेस विद द मूवी। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि भाई मूवी में, गेम में और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। सही है, अब डिफरेंस की बताने का मतलब यही था, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हम लोग जो गेम्स होते हैं वो हमारा इंटरेक्टिव मीडियम होता है। ऑब्वियसली यू यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम इट, कि फर्ज करो कि आपने कोई बटन दबाया, कि मैं लेफ्ट माउस बटन दबाता हूँ तो जो हमारा कैरेक्टर है वो कोई बुलेट शूट कर रहा है या कोई जंप कर रहा है, वट। ठीक है, गेम ये डिपेंड करता है कि गेम में रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो मतलब यही है बताने का कि गेम डिफर तभी करता है कि इंटरेक्टिविटी होती है उसमें। सही है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, और उसका जो कंटेंट होता है वो डिफर करता है बाकी से, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर से डिफरेंट करता है। और लास्टली, गेम्स आर मोर फन ऑब्वियसली। ठीक है, आप खेलते ही सोचो कि दे आर फन। ठीक है, विद योर फ्रेंड्स और वट। अच्छा, तो ये थी की डिफरेंसेस। अब हम गेम में अगर पर्सनली बात, मतलब बैकग्राउंड की बात किया, तो गेम में ऑब्वियसली आर्ट भी होता है, बिजनेस भी होता है, कि भाई आर्ट साइड मतलब कि गेम बना कैसे है, बिजनेस साइड के भाई गेम अर्न क्या कर रहा है। सही है, साइंस और टेक वही चीज आ जाती है सारी,
कि गेम हाउ इट इज मेड, हाउ इज द गेम प्ले एंड ऑल, हाउ इज द कोडिंग, तो ये सारी चीजें साइंस वगैरह में आ जाती हैं। तो ये 3 चीज पे बेसिक जो है हमारा गेम का पीछे की तरफ से फ्लो चल रहा होता है, ये नहीं आपको आगे से दिख रहा होता है, बट गेम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, गेमिंग पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब गेम डेवलपमेंट में कुछ चीजें होती हैं जो आपके आप पॉइंट में रखते हो कि भाई ये चीजें हैं और इस तरीके से गेम हमारा चल रहा होता है और गेम बनता है। ठीक है, फर्स्ट करो, आप लोगों ने कोई तो कभी कभी लाइफ में कोई तो गेम खेला होगा एटलीस्ट, जब भी आप लोग वर्कशॉप ले रहे हो, कोई बेकार से बेकार मोबाइल की बात करो तो मोबाइल पे ही कोई गेम खेला होगा, तो उसमें आपने नोटिस करा होगा गेम प्ले होता है। गेम प्ले मतलब जो गेम प्ले चल रहा है हमारा कि भाई इसके इतने लेवल होंगे, ये सारी चीजें होंगी, ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो दैट इज ऑल योर गेम प्ले। एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन ये कि भाई आपका कैरेक्टर मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, दैट इज ऑल योर एनिमेशन। सही है। स्क्रिप्ट आती है आपकी कोडिंग पार्ट की, कि कोड क्या करते हो आप गेम, भाई व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर कैरेक्टर, कि आइदर यू शुड मूव इट, कि भाई इस सर्टेन पोजीशन से इधर चले जाए या इधर से इधर चले जाए, तो ये स्क्रिप्टिंग में आ जाता है। सही है, प्रोग्रामिंग उसमें करते हो ऑब्वियसली। ठीक है, गेम इंजन वो है कि जिसके ऊपर आप गेम बनाते हो। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म होता है जो कि गेम बनाता है। सही है, वो मैं एंड में आपको ओवरव्यू दूंगा इसका। अब जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या चीज होती है? ये आपको ये दिख रहा है मैप। ठीक है, प्लेयर को मैप दिखता है, प्लेयर बटन से इंटरेक्ट करता है। सही है, प्लेयर को सॉरी प्लेयर को टेक्स्ट दिखता है। सही है, स्क्रीन पे। तो मैप में वगैरह में ये सारी चीजें जो आपके यूजर इंटरफेस, जो यूजर को दिखती है, जो इंटरफेस सामने आ रहा होता है, दैट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही है। स्टोरी का आपको पता है कि भाई स्टोरी, जिस गेम में स्टोरी नहीं है वो तो फिर गेम ही नहीं है। कि भाई होता है ना स्टोरीज में कि पहले किसी के फैमिली मेंबर को मार दिया, फिर वो उसको चेस कर रहा है वगैरह वगैरह, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गेम में स्टोरी लाजमी होती है। सही है, अनटिल अनलेस के वो गेम बैटल रॉयल टाइप का कुछ है। आजकल तो बैटल रॉयल गेम में भी स्टोरीज होती हैं। खैर, वॉइस ओवर वो चीज होती है कि भाई ये बहुत आगे की चीजें हैं, बट ये बता रहा हूँ मैं ओवरऑल के इन में गेम डेवलपमेंट में ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें फील्ड हैं, ये अलग अलग रिस्पेक्टिव फील्ड हैं। मतलब ये कि आप ये नहीं है कि मतलब इसमें भी इस गेम प्ले के प्रोग्रामिंग में अलग होगा कोई प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशन अलग होगा। ये सारी अलग अलग प्रोफेशन है गेम डेवलपमेंट में, और ये फील्ड है कि भाई इसमें ये चीजें होती हैं इन योर गेम। वॉइस ओवर, यू नो व्हाट इट इज, अगर नहीं पता तो ये होता है वॉइस ओवर। फर्ज करो कि कोई भी गेम है हमारा चल रहा है, तो उसमें हमारा जो कैरेक्टर है उसके पीछे की वॉइसेस आ रही हैं, वो उसके कैरेक्टर कोई हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो एक्टर्स को हायर कर लेती हैं, और वो लोग डायलॉग्स वगैरह बोल रहे होते हैं उस गेम उसके पीछे ऑब्वियसली। तो दैट इज योर वॉइस ओवर। मॉडल्स, यू नो योर 3D और 2D मॉडल, कि भाई ये हमारा कैरेक्टर खड़ा हुआ है, दैट इज योर मॉडल। ठीक है, आइदर अगर ये 3D गेम है तो वो 3D मॉडल हो जाएगा, अगर वो 2D गेम है तो वो 2D मतलब पिक्चर हो जाएगी या इमेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं स्लोली बोलूँ, सॉरी। ठीक है, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मॉडल जो होते हैं वो 3D हो सकते हैं और या 2D हो सकते हैं। सही है, ओवरव्यू एक दफा और देता हूँ। गेम प्ले, कि हमारा जो गेम प्ले होता है रिस्पेक्टिव, जो गेम प्ले चल रहा होता है कि भाई कितने लेवल होंगे, 1 2 3 4, ये सारे गेम प्ले होता है। एनिमेशंस की बात करो तो एनिमेशन में एनिमेशंस 2D भी हो सकती हैं, 3D भी हो सकती हैं, कि आपका कैरेक्टर जंप कर रहा है, कैरेक्टर मूव कर रहा है, कैरेक्टर समथिंग, कोई भी ऐसी मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड योर एनिमेशन। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग की बात, कोडिंग आती है कि स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कोडिंग व्हाट या प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो आप करते हो गेम को चलाने के लिए आगे। और अ, मैं एक काम करूंगा, आप लोग के क्वेश्चन ना एंड में ले लूंगा, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो ना एंड में ले लेना, बस नोट कर लो, नोट डाउन कर लो कहीं। मैं आंसर करूंगा, डेफिनेटली आंसर करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे फ्लो नहीं टूटेगा। अच्छा, तो कहीं लिख लो, नोट कर लो, अगर क्वेश्चन लिखना है तो कहीं नोट कर लो, इन दी एंड पूछ लेना मुझसे। सही है, टाइम दूंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा, तो गेम इंजन क्या होता है? गेम इंजन ये होता है आपका एक तरीके से प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप गेम बनाते हो। ठीक है, वो मैं एंड में एक और दफा जिक्र करूंगा इसका। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो आपको इंटरफेस दिख रहा होता है कि मैप है, बटन है, टेक्स्ट आ रहा है कोई स्क्रीन पे, ये सारी चीजें यूजर इंटरफेस होती हैं, तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्टोरी, अगर गेम में कोई स्टोरी नहीं होगी तो वो गेम ही नहीं है। कि गेम में स्टोरी होती है कि स्टोरी पूरी चल रही होती है कि उसके कैरेक्टर का फादर मर गया, वो उसका रिवेंज ले रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, वॉइस ओवर, के पीछे, हमारे कैरेक्टर के पीछे वॉइस ओवर्स होती हैं, कि किसी एक्टर की आवाज लगी हुई किसी गेम में होता है, कि इस कैरेक्टर के पीछे किसी एक्टर की आवाज है कोई डायलॉग के पीछे, तो उसको कहते हैं वॉइस ओवर। अच्छा, मॉडल 3D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कैरेक्टर है वो बेसिकली 3D है। ठीक है, तो 3D मॉडल है ये।
और जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये सारे भी मॉडल्स हैं। तो मॉडल 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। अच्छा, तो डेट डिपेंड्स। अच्छा, तो गेम स्ट्रक्चर की बेसिकली बात करने की, हमारा जो डिफरेंट गेम स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब हमारा गेम स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली कैसे चल रहा होता है। कभी गेम खेला होगा तो सबसे पहले तो आपकी स्टार्टअप स्क्रीन आती है, सही है, स्टार्टअप स्क्रीन आती है, उसके बाद एक इंट्रो मूवी चलती है, ठीक है, जिसको आप प्रोलॉग कहते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन। वैसे तो डेमो आजकल आगे, आजकल लाइक प्रोलॉग मस्ट है। क्यों प्रोलॉग होता है गेम्स में? काफी लोगों काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जो गेम्स नहीं खेलते, तो स्पेशली, अच्छा, स्पेशली गर्ल्स को होता है कि भाई वो पीसी गेमर्स, पीसी गेमिंग इतनी नहीं करती, तो प्रोलॉग वगैरह जो होते हैं वो पीसी गेम्स में ज्यादा होते हैं। वैसे मोबाइल में भी होते हैं आजकल, बट पीसी गेम्स में बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोलॉग का मतलब ये होता है कि प्रोलॉग का ये सीन होता है कि आप जब गेम खेलते हो ना, उससे पहले एक तरीके से डेमो सीन चलता है, या पूरा पूरा लाइक इंट्रो सीन चलता है। उसमें आपको पूरा एनिमेशंस भी चल रही होती हैं, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, एनिमेशन वगैरह चल रही होती हैं, और मतलब एक तरीके से ट्यूटोरियल आपको चला रहे होते हैं कि भाई आपको नो हाउ हो जाए कि कंट्रोल्स कैसे हैं उस गेम के, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोलॉग, ठीक है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन मूवी सेम हो गई, वही चीज है, इंट्रोडक्टरी मूवी। अच्छा, फ्रंट एंड में क्या आता है? फ्रंट एंड मतलब आगे का काम में क्या आता है आपके, कि आपके गेम ऑप्शंस आ रहे होते हैं सामने, ठीक है, गेम ऑप्शंस आ रहे होते हैं, देखा है ना, न्यू, न्यू गेम ऑप्शंस, एग्जिट, मैन वगैरह वगैरह, ये सारे ऑप्शंस हम स्टार्ट में आ रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन मूवी जब खत्म हो जाती है हमारी, तो उसके बाद आ रहे होते हैं। और क्या ऑप्शंस होते हैं उनमें? साउंड ऑप्शन भी हो गए, वीडियो ऑप्शंस भी हो गए, वगैरह वगैरह, ये तो ऑप्शंस होते ही हैं, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस इज क्लियर फॉर मी, ओके, ठीक है। हो सकता है इंटरनेट इशू, अगर किसी के पास वॉइस नहीं आ रही तो आई आई होप मेरा इंटरनेट सही चल रहा है। अच्छा, लोडिंग स्क्रीन, ऑब्वियसली लोड, जब आप गेम स्टार्ट करते हो न्यू गेम पे क्लिक करते हो तो लोडिंग स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, दैट इज योर लोडिंग स्क्रीन। मेन गेम, ऑब्वियसली जब आपकी लोडिंग स्क्रीन खत्म होती है तो आपका मेन गेम स्टार्ट हो जाता है, उसकी इंट्रो चलती है, फिर गेम प्ले चलता है, फिर मोड्स होते हैं कि भाई कितने लेवल हैं उसके, 1 है, 2 है, 3 है। गेम मोड्स हैं कि इजी पे गेम चल रहा है, मीडियम पे चल रहा है, हार्ड पे चल रहा है, एक्सपर्ट पे चल रहा है, किस गेम मोड पे चल रहा है, ठीक है। पॉज तो हर गेम में होना चाहिए कि आपका गेम चल रहा है, आप ESC दबाते हो, गेम का पॉज हो जाता है, ठीक है। पॉज में भी ऑप्शन आ रहे होते हैं, साउंड ऑप्शन, वीडियो ऑप्शन वगैरह वगैरह, तो ये तो पॉज ऑप्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद जब आपका गेम फर्स्ट करो, आपने पूरा खेल लिया, स्टोरी एंड हो रही है, तो फिर वो एंड में एक कट सीन चलता है कि जब भी, ये मैं एक जनरल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ गेम का, मतलब ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, गेम के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही स्ट्रक्चर हो, इसी स्ट्रक्चर पे गेम बना हुआ है, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर है। 80 to 90% हर गेम में ऐसा होता है, ठीक है। एंड में एक मूवी चल गई, उसके बाद फिर जब हम वो मूवी एंड हो जाती है, क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर क्रेडिट्स आ जाते हैं, ठीक है, और फिर शट डाउन हो जाता है, मतलब गेम क्विट कर दो, शट डाउन ये लिखा हुआ है, ठीक है, गेम हटा दो, गेम बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, विच गेम इंजन इज बेस्ट, मैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एंड में लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ठीक है, बस ये कहीं नोट कर लो क्वेश्चन, अगर अगर भूल जाते हो कि भाई याद नहीं रहते तो कहीं नोट कर लो, फिर मैं इन दी एंड आंसर कर दूंगा सबको। अच्छा, अब ये बेसिक लूप की बात कर लें, ये लूप अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर आप गेम डेवलपमेंट में आ रहे हो। क्या मतलब है इस लूप का? इस लूप का ये मतलब है आपका गेम डेवलपमेंट, नॉट गेमिंग। गेम डेवलपमेंट अलग चीज है, गेम खेलना अलग चीज है, सही है, दो अलग अलग चीजें, सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गेम खेलना एक अलग चीज है, गेम डेवलपमेंट अलग चीज है, ठीक है। गेम डेवलपमेंट में आप गेम बनाते हो, गेमिंग में आप गेम खेलते हो, ठीक है, तो ये गेम डेवलपमेंट की लूप है, ठीक है। आप होता क्या है आपका गेम, सबसे पहले आपका गेम स्टार्ट होता है, सही है, ऑब्वियसली आपका गेम स्टार्ट होगा, उसके बाद सारी चीजें इनिशियलाइज होती हैं। क्या क्या चीज, क्या मतलब है इनिशियलाइज का? इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि फर्स्ट करो, आपके सारी चीजें सेट हो रही होती हैं कि भाई आपके प्लेयर का नाम क्या है, आपके प्लेयर के कैरेक्टर की स्किन क्या है, आपके प्लेयर के किस स्पीड से भागेगा, उस स्पीड का नंबर क्या है, कितनी स्पीड से भागेगा, और क्या क्या आपके प्लेयर के ड्रेस का कलर क्या, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जितनी भी हैं जो गेम में हो रही हैं वो सब इनिशियलाइज होती हैं इन एट द स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद होता है अपडेट। अपडेट का क्या मतलब है? अपडेट में आती हैं ये सारी चीजें रेंडर होना, मतलब क्या, आपका गेम बार बार चलता है, ठीक है, इन अ लूप कंटिन्यूसली। फर्स्ट करो, अगर एक पॉइंट पे अगर आपका करेक्टर है, ठीक है, उसको दूसरे पॉइंट पे जाना है तो वो इन अ लूप चलेगा, इन अ लूप इन अ सेंस कि फर्स्ट करो, मतलब फ्रेम्स का नाम सुना है, ठीक है, फ्रेम्स का तो पता होगा कुछ बच्चों को कि फ्रेम्स क्या होता है, FPS, व्हाट इज FPS, तो FPS का मतलब क्या होता है फ्रेम्स, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि किसी को पता हो, क्योंकि कुछ होते हैं गेमर्स, कुछ नहीं होते गेमर्स, ठीक है। तो एफपीएस का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। फ्रेम्स पर सेकंड क्या होता है, ये आपके गेम में नोटिस करा होगा कि, चलो अगर नहीं भी पता तो ये नोटिस किया होगा कि ज्यादा एफपीएस मतलब आपका गेम ज्यादा अच्छा चल रहा है, एटलीस्ट इतना तो थोड़ा बहुत पता होगा कि 100 एफपीएस, 60 एफपीएस, 120 एफपीएस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका गेम उतने फ्रेम्स रेंडर कर रहा है इन 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे गेम में 60 एफपीएस आ रहे हैं ठीक है, इसका मतलब ये कि 60 फ्रेम्स चले इन 1 सेकेंड। फोटोशॉप वाले और इलस्ट्रेटर वालों को पता होगा कि लेयर्स जब होती हैं तो अगर आप लेयर वाइज लेयर्स बनाते हो सारी इन एन ऑर्डर, और आपको एनिमेशन चलानी होती है, या फ्लिप बुक, वो छोड़ो, फ्लिप बुक तो सुना होगा ना। फ्लिप बुक पे क्या करते हो, आप पहले पेज पे एक ड्रॉ कर देते हो, उसके बाद अगले पेज पे थोड़ा सा मूव करके करेक्टर ड्रॉ कर देते हो, उससे अगले पेज पे थोड़ा सा मूव करके करेक्टर ड्रॉ कर देते हो। तो उससे क्या होता है, जब आप पूरी फ्लिप बुक चलाते हो तो आपका करेक्टर इन अ सेंस मूव हो रहा होता है, राइट। तो वो क्या है, वो गेम भी आपका ऐसे ही काम कर रहा होता है। वो फ्लिप बुक का जो एक पेज है ना, दैट इज एक्टिंग एज अ फ्रेम। व्हाट फ्रेम, एक बुक का पेज एक फ्रेम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा पेजेस उतनी अच्छी एनिमेशन होगी, तो जितने ज्यादा फ्रेम्स उतना ज्यादा अच्छा गेम चलेगा। इसी तरीके से होता है फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। तो अपडेट में जो हो रहा होता है ना, वो आपके फ्रेम्स चल रहे होते हैं, ठीक है, कि गेम्स के फ्रेम्स सारे चल रहे होते हैं, कि भाई आपकी गेम की कितनी एनिमेशन है, कितने फ्रेम्स चल रहे हैं, 120 एफपीएस है, तो मतलब गेम आपका स्मूथली चलेगा। फर्ज करो अगर आपके 60 या 30 एफपीएस या 20 एफपीएस आ रहे हैं, मतलब बहुत कम है, एक सेकंड में सिर्फ 20 फ्रेम्स चला रहा है, तो मतलब आपके प्लेयर जो है ना लैग करने लगेगा, ठीक है। जो आपका गेम लैग हो रहा होता है ना, इसका मतलब आपके जो सीपीयू है वो स्ट्रांग नहीं है, आपका मोबाइल है वो स्ट्रांग नहीं है। अगर मोबाइल पे खेलो तो उसका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं है, तो वो गेम के फ्रेम सही नहीं चला रहा, इसलिए गेम आपका लैग हो रहा होता है, अटक रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए एफपीएस वाली बात। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपकी अपडेट की लॉजिक चलती है, बार बार अपडेट होता है, रेंडर होता है, ड्रॉ करता है स्क्रीन पे, फिर अपडेट करता है, फिर ड्रॉ करता है, मतलब ये फ्रेम्स की बात हो रही है। ये फ्रेम्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, उसके बाद फिर क्लीन अप हो जाता है, मतलब सारी चीजें वाइंड अप होती हैं, फिर उसके बाद कोड हो जाता है, ठीक है। और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है सारी गेम में, ठीक है, चलती रहेगी सारी, मतलब गेम जब तक चल रहा है ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ये एक बेसिक लूप है, सही है, ये एक बेसिक लूप है। योर गेम स्टार्ट, देन यू अपडेट 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 अपडेट, व्हेन इट फिनिशेस यू एग्जिट, सिंपल, ठीक है। इनिशियलाइज, अपडेट, ड्रॉ, फिर उसके बाद एग्जिट भी कह लो। अच्छा, तो ये होती है आपकी बेसिक लूप। अच्छा अब फर्ज करो, यही उसमें इसमें भी यहाँ पे भी यही मेंशन किया हुआ है कि आपका पहले इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट में आपका प्रोग्राम जो होता है वो आप सारी चीजें सेटअप करता है, उसके बाद गेम आपका चलता रहता है। देखो, रिपीट्स 2 स्टेप अंटिल द गेम एंड्स, ठीक है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अपडेट करता रहता है, तक गेम एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये एक बेसिक लूप होती है, एक बैकएंड पे चल रही होती है, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ चल रही होती है गेम के, ठीक है। तो अब ये थी तो जनरल, ये तो था जनरल ओवरव्यू, ठीक है, गेम डेवलपमेंट का। अब अगर बिजनेस की बात करूं, ठीक है, कि बिजनेस व्हाट, जाहिर सी बात है, आप लोग आए हो अपना करियर बना लेना इस फील्ड में। अगर अभी अभी तो सिर्फ वर्कशॉप ले रहे हो, बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली अगर चाहते हो कि भाई इसमें है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, भाई ये फायदा क्या है गेम्स का। मैं तो कुछ और भी काम कर सकता हूँ, मैं तो मूवी, मतलब मैं डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, या कोई और आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मूवी आर्टिस्ट बन सकता हूँ, वगैरह वगैरह। वाई स्पेसिफिकली गेम डेवलपमेंट, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन ये है कि मैं, बहुत पुराना कंपैरिजन है ये, काफी बच्चों ने खेला होगा यहाँ पे, लड़कों ने स्पेशली, हो सकता है गर्ल्स ने भी खेला हो। ग्रैंड थीफ ऑटो जीटीए का जो गेम है उस पे, मतलब ये जीटीए 4 जब आया था ना 2008 का, तो ये तब का कंपैरिजन है बिटवीन अ मूवी दैट रिलीज्ड, दैट इज द मोस्ट, ये डार्क नाइट थी जो अपने टाइम की सबसे ज्यादा लाइक बॉक्स ऑफिस की हिट मूवी थी, सही, इसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया था इन फर्स्ट वीक। कितना कमाया था, 230 मिलियन अराउंड, ठीक है, 239 मिलियन समथिंग, ठीक है। डॉलर्स की बात हो रही है, पाकिस्तानी मिलियन की बात नहीं हो रही, ठीक है, मिलियन एंड डॉलर्स, ठीक है, इसमें फर्क है। तो 1 मिलियन 10 लाख होता है पाकिस्तान का, तो अंदाजा लगा लो। अच्छा, तो इस तरीके से अब मैं सेम टू सेम अगर मैं कंपैरिजन करूं, जो कि उसी टाइम ऑलमोस्ट गेम रिलीज हुई थी जीटीए की, तो उसका रेवेन्यू कितना था इन 1 वीक, उसका रेवेन्यू अराउंड $500 मिलियन था, इससे ज्यादा ही था, ठीक है। ये सिर्फ एक रफ फिगर लगी हुई है, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगाओ कि गेम का रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द मूवी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो हो गया डबल,
ठीक है। तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री उस टाइम, ये बहुत पुराना कंपैरिजन है, अब ना 10 टाइम्स ज्यादा ग्रो कर रही है, अब तो और ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, ये सबसे पुराना निकालने का मतलब ये है कि जब सबसे कम भी था ना, तब भी इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द मूवीज रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और सेल्स, कि कितनी ज्यादा सेल्स होती है गेम्स की इन एज कंपेरिजन टू मूवी, के मूवी कितने लोग खरीदते हैं और देखते हैं, बजाय इसके गेम कितने लोग बाय करते हैं स्टीम से, या ऑनलाइन किसी ने कभी गेम खरीदा हो, या अपनी शॉप से सीडीज जाके ली हो। पुराने जमाने में तो सीडीज ही चलती थी ना पहले। तो इस तरीके से, तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, ये भी एक ओवरव्यू है, हमारा ग्राफ है। ये वीडियो गेम इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, डीवीडी जो बहुत ही पुराना था, ठीक है, और बॉक्स ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीजें पहले की हैं। बस ये कंपैरिजन, मेन हमारा कंपैरिजन जो आता है वो वीडियो गेम्स का आता है विद म्यूजिक इंडस्ट्री या बाकी चीजें जैसे बॉक्स ऑफिस मूवीज से। सही है, तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक मोर देन, लाइक समझ लो 10 बिलियन का फर्क है, $10 बिलियन का फर्क है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, $5 बिलियन का फर्क है। ठीक है, तो $5 बिलियन का समथिंग का फर्क है। तो इसके बताने का मतलब यह है कि कितने रीजन्स इसमें बताए हुए हैं कि एशिया में इतना कमाया, यूरोप में इतना कमाया, यूएस में इतना कमाया। सही है, तो बस कंपैरिजन का ये मतलब है कि हमने इन पूरे साल की सेल निकाली और मैच किया कि कितना हो रहा है। वो तो फर्स्ट वीक की सेल थी, बट पूरे साल का ग्रॉस रेवेन्यू निकाला तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन या 5 मिलियन टू 10 मिलियन ज्यादा ही था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपैरिजन है, जस्ट एन ओल्ड कंपैरिजन, बट सिर्फ शो करने के लिए कि भाई क्या सीन था। अच्छा, ये एक मैप है, ये मैप है कि भाई हमारी जो गेम डेवलपमेंट है वो कहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस होती है। वैसे पाकिस्तान में मैं कहूँगा ऑब्वियसली ईस्ट और यूरोप साइड और यूएसए साइड तो बहुत ज्यादा है, बट अगर इंडिया की साइड भी अब काफी है और पाकिस्तान की साइड भी, पहले लाहौर इस्लामाबाद में था, तो यहाँ पे कराची में लगा हुआ है, इस्लामाबाद लाहौर की साइड कहीं लगा हुआ है। लाहौर इस्लामाबाद लाहौर की साइड तो बहुत ज्यादा, लाइक 80 to 90% जो गेम डेवलपमेंट की जॉब्स और करियर है ना, वो लाहौर में। ठीक है, मतलब कराची में भी है, कराची में ग्रो करने में टाइम लगेगा। मतलब ये कि ये नहीं है, ये ऐसी फील्ड नहीं है हमारी गेम डेवलपमेंट की कि ये अभी कराची में कम है तो ये और कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। नहीं, इट्स नॉट लाइक क्रिप्टो करेंसी या कोई ऐसा सीन। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ना, दैट इज ग्रोइंग डे बाय डे। कराची में 0 थी%। ठीक है, 0%, मतलब सिर्फ लाहौर में ही था, फिर कराची में आया इन्फ्लुएंसेस का। फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान में फिर ई स्पोर्ट्स को भी वैल्यू देने लग गए। भाई पता चला ना कि गेम डेवलपमेंट की, अच्छा गेम्स इतना रेवेन्यू कमाते हैं हमारी गवर्नमेंट ने, तो ई स्पोर्ट टूर्नामेंट भी करवाने यहाँ पे शुरू हो गए। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो होते हैं गेम खिला के, और टूर्नामेंट वगैरह जो सालाना, इसका सुना होगा टेकन वगैरह का, तो उन्होंने स्टार्ट क्यों किया, उनको पता चला कि गेम डेवलपमेंट में भी ये चीज है और गेमिंग में भी इतना स्कोप है। तो गेमिंग में भी जितना स्कोप है, ऑब्वियसली जब गेमिंग में स्कोप बढ़ेगा आपका, मुझे बताओ आपका स्कोप मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है हर पर ईयर। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मूवीज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आप खुद सोचो, जब आपकी गेमिंग बढ़ रही है, तो जब गेम्स बढ़ रहे हैं तो गेम बनेंगे नहीं और ज्यादा। जब गेम्स की वर्थ बढ़ रही है तो गेम्स विल बी मोर मेड मोर, ऑब्वियसली। तो ये एक, ऑब्वियसली ये भी थोड़ा सा पुराना मैप है, बट इससे ज्यादा अब जगहों पे गेम डेवलपमेंट प्रेफर हो रही है। बस ये एक प्रीसाइज मैप है, सिर्फ ऊपर से दिखा दिया आप लोगों की गेम डेवलपमेंट यहाँ यहाँ प्रेफर होती है। कराची में और पाकिस्तान में, पहले तो लाहौर में और कराची में ही थी, बट अब हर जगह पे, रावलपिंडी में भी आएंगी। लिंक्डइन वगैरह का भी प्रोफेशनली यूज करते हो, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म वगैरह, तो उधर कभी देखना बहुत आई हुई होती हैं जॉब्स गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड। खैर, पहले तो अभी आप लोगों को करियर बनाना है, फिर उसके बाद जॉब्स वगैरह पे आना है। ठीक है, करियर से मुराद इन अ सेंस के लर्न करना है। ठीक है, यू हैव टू लर्न देन ग्रो। ठीक है, अच्छा, अब ये एक कंपैरिजन है कि भाई एवोल्यूशन ऑफ गेम, कि हमारे गेम्स इवॉल्व कैसे हुए फ्रॉम 90s टू कमिंग जेन या थोड़ी पुरानी जेन से। ठीक है, तो फर्स्ट जेन के गेम्स जो होते थे हमारे, वो बिल्कुल ही 2D और थर्ड, मतलब थर्ड क्लास नहीं कहूंगा, वो गेम होते थे। ठीक है, कोई भी गेम, हमारा जो गेम डेवलपमेंट में हम कहते हैं कि कोई भी गेम थर्ड क्लास नहीं होता। ठीक है, चाहे उसकी ग्राफिक भी बुरी हो, इफ यू आर गेम डेवलपर यू विल नेवर से कि गेम कोई थर्ड क्लास है। ठीक है, तो मुझे कोई गेम दिखाता है ना बिल्कुल ही लाइक ट्रैश गेम, तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि ट्रैश है। पीछे ये देखना होता है कि भाई इस बंदे ने काम कितना किया, उसका गेम प्ले कैसा है। हर चीज ग्राफिक पे नहीं होती। मैंने बताया ना, गेम्स की, जैसे मैंने पुरानी शीट में बताया, गेम में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, मॉडलिंग, स्क्रिप्टिंग, तो आप सिर्फ एक एंड से नहीं देख सकते। ठीक है, यू हैव टू जज फ्रॉम ऑल एंड। अच्छा, खैर, तो हमारे जो पुराने जेन के जो गेम्स थे वो ऑब्वियसली 2D में थे, फिर उसके बाद इवॉल्व होते गए, फिर थोड़े बेहतर होते गए, फिर बेहतर 2D आया, फिर 2.5D टाइप आया। ठीक है, फिर उसके बाद 3D आ गया।
फिर उसके बाद टोटली 3D में ही, मतलब 3D मतलब पहले बहुत कम था 3D का 90s में, फर्स्ट सेकंड जेन और थर्ड जेन तक 2D गेम्स ही बनते थे ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद 3D 2D मिक्स बनते हैं। आजकल तो बहुत 2D गेम्स भी आ रहे हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, ठीक है। तो 2D गेम्स ये नहीं है इसका मतलब कि अगर अभी अभी की जेन आ गई है, प्रेजेंट जेन, तो 2D गेम्स बनना बंद हो गए, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस ये बता रहा हूँ कि उस टाइम 2D गेम्स बहुत बनते थे और ग्राफिक्स इतनी मजे की नहीं थी, और काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था, हजारों हजारों मिलियन 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 लाइन्स का कोड करना पड़ता था, उसके बाद जाके ऐसा गेम बनता था, ठीक है। अब वो काम हो गया बहुत ज्यादा आसान, किन की वजह से? गेम इंजन्स की वजह से। हमारा कोड हो गया है, फर्ज करो मिलियन लाइन का कोड लिखना पड़ता था ना, तो हमें सिर्फ 1000 लाइन का कोड लिखना है और हम ऐसा गेम बना सकते हैं, ठीक है, जो कि मिलियन लाइन बना के हमने बनाया। सिंपल, किसकी मदद से? गेम इंजन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब आते हैं गेम इंजन पे, ठीक है। गेम इंजन क्या होता है? गेम इंजन आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑब्वियसली गेम क्रिएट करते हो या डेवलपमेंट करते हो, ठीक है। वीडियो गेम डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी गेम इंजन पे होती है। आप अब जो आपका गेम इंजन होता है वो ऑब्वियसली आप किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स कि भाई मैं जो गेम है वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना चाहता हूँ। तो आप पीसी पे भी बिल्ड कर सकते हो अपना गेम, एक्सबॉक्स पे भी, PS4 पे भी, मोबाइल पे भी, फोन, मोबाइल और फोन से किया एक्सेट्रा, ठीक है। तो टूल्स, हाँ, टूल्स होते हैं कुछ अलग अलग, वो तो एडिटर के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन सा गेम इंजन है वो मैं भी आते के बताता हूँ, शायद किसी बच्चे ने पूछा था कि चैट में कि विच गेम इंजन, तो उस पर आ रहा हूँ मैं। और गेम इंजन का फायदा क्या है? ऑब्वियसली दे आर फास्टर। मैंने जैसे बताया कि पहले मिलियन लाइन का कोड लिखना पड़ता था, तो अब 500 1000 का लिखना पड़ता है और वही सेम गेम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से गेम इंजन जो होता है वो हमारा मदद करता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहलाती है ये चीज, अगर किसी को पता हो। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये होती है कि गेम, आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बने बनाए होते हैं, सॉफ्टवेयर और टूल्स जो होते हैं वो आपके बने बनाए होते हैं, आप उनको यूज करके गेम्स या कोई भी चीज बनाते हो उन बने बनाए टूल्स को, जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, गेम इंजन के फंक्शंस होते हैं ये कुछ, कि आप गेम इंजन करता है क्या? गेम इंजन आपका 2D और 3D में रेंडर करता है, इमेज रेंडर, क्या कि आपका गेम बना के दे रहा है, कि मतलब ग्राफिक वाइज, ठीक है। और उसके लिए क्या यूज होता है? आपका ग्राफिक कार्ड यूज होता है, ठीक है। किसी का अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो वो फिर प्रोसेसर यूज करता है। क्या यूज करता है? प्रोसेसर यूज करता है। बट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इस स्क्रीन पे आ गया तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर गेम डेवलपमेंट की करियर चूज कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट, ठीक है। बात गेम खेलने की नहीं हो रही, ग्राफिक कार्ड सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज नहीं होता। इफ यू वांट टू प्ले द गेम्स यू हैव टू मेक देम एज वेल, सही है। तो इसलिए ग्राफिक कार्ड थोड़ा जरूरी है अगर इस फील्ड में आना चाहते हो, तो ग्राफिक कार्ड शुड बी मस्ट। अच्छा, नहीं तो फिर पावरफुल सिस्टम हो, मैक जैसा वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से लैपटॉप लैपटॉप पीसी डजेंट मैटर। मैं ये कहूँगा लैपटॉप और पीसी में फर्क ये है कि लैपटॉप ना सिर्फ पोर्टेबिलिटी देता है, बट लैपटॉप ना एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो पीसी बनवा लो, पीसी इज वे बेटर, मतलब बहुत लाइक हाफ प्राइस में लैपटॉप से 10 टाइम्स बेटर बना सकते हो पावरफुल पीसी, ठीक है। तो पीसी इज वे बेटर। बाकी ये कि अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ लेना इससे रिलेटेड, बट ये होता है ग्राफिक कार्ड इज एटलीस्ट मस्ट इफ यू आर कमिंग इन दिस फील्ड। अच्छा, कोलिजन डिटेक्शन क्या होती है? कि भाई कोलिजन डिटेक्शन इसमें ये होती है कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट करो सबवे सर्फर खेला होगा, सबवे सर्फर जो है वो जाके कोलाइड कर जाता है, ठीक है, रेल से। तो वो जो कोलिजन है वो भाई डिटेक्ट हो रही है ना कि भाई यहाँ रेल से टकराया है तो गेम ओवर हो जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। दो चीजें आप इसमें, जो गेम ऑब्जेक्ट आप इसमें कोलाइड करते हैं तो दैट इज कोलिजन, ठीक है। अच्छा, मेरा थोड़ा माउस का क्लिक का इशू है तो वो बार बार शीट चेंज कर रहा है, खैर। तो स्क्रिप्टिंग वही कोडिंग, ठीक है। साउंड वीडियो यू नो कि भाई गेम में साउंड क्या होता है, ठीक है। और गेम में साउंड क्या है? कोई भी म्यूजिक है कि भाई कॉइन कलेक्ट कर रहा है तो कोई म्यूजिक चल रहा है और पीछे बैकग्राउंड पे म्यूजिक चल रहा है, दैट इज योर साउंड एंड वीडियो। एनिमेशन में आते हो, एनिमेशन का भी मैं बता चुका हूँ, देयर देयर इज योर जंप एनिमेशन, देयर इज योर मूविंग एनिमेशन वगैरह वगैरह, सारी एनिमेशन के अंडर आती हैं। जो भी कोई मूवमेंट डालते हो आप अपने करेक्टर में, लेवल में या किसी चीज में भी, किसी ऑब्जेक्ट में, तो डेट ऑल कम्स अंडर एनिमेशन। शेडिंग, लाइटिंग, जो लाइटिंग के भाई आपका सीन जो है लाइट होगा डार्क होगा, उसके शेडोज होंगे या नहीं, ये सारी चीजें लाइटिंग शेडिंग में आती है। नेटवर्किंग,
दैट इज अगेन कम्स अंडर योर इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स यू नो कि भाई आपका गेम जो है, फर्स्ट करो मतलब आपका जो कैरेक्टर है, आपने जंप किया कि उस वो ग्रेविटी के लॉस फॉलो कर रहा है, वो कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है किसी से, वो उसको टकरा रहा है तो फोर्स जनरेट हो रही है नहीं, कितनी फोर्स से वो मूव कर रहा है, कितनी फोर्स से वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। एक सेकेंड मुझे देना, वेट करो। अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि फिजिक्स जो होता है वो आपका, वो सारी ग्रेविटी, फोर्स, ये सारी चीजें ऑब्वियसली फिजिक्स के अंडर आती हैं। तो वो ये देख रहा होता है कि कितनी फोर्स से आपका मूव कर रहा है, कितनी फोर्स से कोलाइड कर रहा है किसी चीज से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो कि भाई आपका एनिमी है, आपका एआई कैसा बना हुआ है। मतलब फर्स्ट करो, जैसे कोई गेम है, आप मतलब आप एनिमी है कि काउंटर स्ट्राइक खेला होगा ना, काउंटर स्ट्राइक कभी पता नहीं किसी ने खेला है नहीं खेला है, बट उसमें जो वो बॉट्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर होता है, कहते हैं ना कि कुछ गेम्स में होता है कि प्ले वर्सेस कंप्यूटर, प्ले वर्सेस पीसी करके कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो डेट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जो पीसी, आपका एक कैरेक्टर, मतलब आप एक ऐसा बनाते हो कि डेट इज कोडेड, आप उसको आर्टिफिशियली ऐसी इंटेलिजेंस उसके अंदर, मतलब इस तरीके से कोड करते हो कि डेट रिएक्ट, कि भाई फर्स्ट करो कि इस सर्टेन मतलब इस सर्टेन बाउंड्री में आ गया तो वो चीज ट्रिगर हो जाएगी। मतलब वो एनिमी पेट्रोल कर रहा था, ठीक है, आप उसकी बाउंड्री में चले गए तो वो आपको फिर चेस कर रहा है, ठीक है, चेस कर रहा है और शूट कर रहा है। तो डेट ऑल कम्स इन अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। लेवल एडिटर, भाई आप वही लेवल एडिटिंग करते हो, डेट इज अगेन कि आप मतलब मॉडल सेट कर रहे हो, डेट डेट कम्स अंडर गेम इंजन, ठीक है। वो जब वो टूल्स के अंदर ही आता है कि भाई आप किस तरीके से लेवल अपना एडिट कर रहे हो, क्या उसके कलर्स रख रहे हो, क्या मटेरियल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। कस्टम टूल्स, और भी कस्टम टूल्स होते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, गेम इंजन में बनाने के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, तो अब गेम इंजन कौन सा, ये सारे गेम इंजन हैं जो हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं इन गेम डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे मेन और बेसिक जो होता है, जो कि मैं भी प्रेफर करता हूँ, वो है यूनिटी, ठीक है। यूनिटी, ठीक है। यूनिटी में मतलब मैं, मेरी 30 साल की डेवलपमेंट में मेरा जो प्राइम फोकस रहा है वो यूनिटी पे रहा है। और ट्रस्ट मी, आप अपनी अपनी पूरी लाइफ भी यूनिटी पे लगा दोगे ना, मतलब लाइफ में कितने साल लगाओगे जॉब पे, फर्स्ट करो अगर प्रोफेशनल करियर में अगर 15 साल या 10 साल भी लगा दोगे ना यूनिटी के ऊपर, तब भी ये तब भी यूनिटी पूरा ग्रैप नहीं कर पाओगे। मतलब यूनिटी, मतलब हर गेम इंजन ना इतना बड़ा है कि बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। यूनिटी की मैंने तो ज्यादा यूज नहीं करे बाकी इंजन, बट यूनिटी यूज करा। तो यूनिटी का मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप 10 साल भी लगाओगे ना यूनिटी पे, तो यू कैन नॉट गेट ऑल द थिंग्स, स्टिल न्यू चीजें आती रहेंगी। तो न्यू चीजें आती रहती हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं, ग्राफिक अच्छी होती रहेगी, मोर टूल्स आते रहेंगे, और चीजें आती रहेंगी। तो ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि यूनिटी इज गुड एंड मोर देन इनफ प्लेटफॉर्म, और उसका इंटरफेस भी बहुत ज्यादा ईजी है, और बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है गेम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अनरियल की बात की जाए, अनरियल फिर उसके थोड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है कि भाई बहुत बड़े गेम्स बनाने के लिए वो यूज होता है, पीसी गेम्स मोस्ट प्रोबेबली। बट यूनिटी का ये सीन है कि आप पीसी गेम्स भी बना सकते हो, मोबाइल गेम्स भी बना सकते हो, बट अनरियल पे बन जाते हैं मोबाइल गेम, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि उस पर पीसी गेम बहुत ज्यादा बेटर बनते हैं, ठीक है। तो बट वो थोड़ा उसका इंटरफेस समझना थोड़ा मुश्किल है अनरियल का, थोड़ा थोड़ा बिगनर्स के लिए यूजर फ्रेंडली भी इतना ज्यादा नहीं है। बट यूनिटी बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, बहुत ईजी टू लर्न होता है। और यूनिटी में अलग कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है, अनरियल में अलग कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता हो कि भाई सी शार्प क्या होती है, सी लैंग्वेज क्या होती है, तो अगर सी लैंग्वेज का पता था तो यूनिटी में जो होती है वो यूज होती है सी शार्प होती है। इसमें अनरियल में जो यूज होती है वो सी प्लस प्लस यूज होती है, ठीक है। वैसे तो आप एक चीज होती है उसमें ब्लू प्रिंट्स भी यूज करते हो, उसमें कोडिंग यूज नहीं होती, लेकिन डेट इज नॉट एज एफिशिएंट, उसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं होती फिर, ठीक है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई बंदा प्रोग्रामिंग सीख ले और फिर इन टूल्स पे आए, ठीक है। बेटर सबसे पहले यही होता है। तो मैं अभी कोर्स अगर मेरा ओमनी एकेडमी में एक चल भी रहा है, तो मैं और भी एकेडमी में पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन टीचिंग का भी मैं बता दूं कि मैं मतलब 1 साल से मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन एकेडमीज में। तो अगर मैं यूनिटी में पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा यूनिटी के कोर्स में ये होता है कि मैं पहले ना सी शार्प पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर गेम डेवलपमेंट पे आता हूँ,
ठीक है, तो क्योंकि सी शार्प अगर नहीं आती तो यू कैन नॉट कम बिकम अ गेम डेवलपर इन यूनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से और भी इंजन है, फ्रॉस्टबाइट इंजन है, सबने अपने अपने इंजन बनाए हुए हैं, क्राई इंजन है, फॉक्स इंजन है, ये सब नेम है। ठीक है, यू कैन सर्च इफ यू वांट मोर अबाउट इट। तो मैं यूनिटी का थोड़ा सा बता दूं, यूनिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे गेम्स बन सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे मोबाइल के गेम तो लाइक बहुत इजीली बन जाते हैं, उसमें पीसी के गेम भी बहुत ही इजीली बन जाते हैं, पीसी के गेम्स भी बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप डेट डिपेंड कि भाई आप किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है, गेम तो आप पूरा बना दे तो फिर वो तो इन दी एंड आता है ऑप्शन कि आप किस पे बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है, बट मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो पीसी मोबाइल गेम्स के लिए यूज होता था पहले बहुत ज्यादा, बट अब पीसी गेम्स भी बनते हैं इससे। ठीक है, अच्छा, पूरी दुनिया में यूज होता है एंड इट इज मोस्ट रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यूजेबल प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में। ठीक है, पाकिस्तान में तो बाद में है। अच्छा, पॉपुलर गेम्स कौन से बने इसमें? एंग्री बर्ड है, टेम्पल रन है, डेड ट्रिगर है। डेड ट्रिगर तो शायद नहीं खेला हुआ, टेम्पल रन और एंग्री बर्ड खेला होगा, तो वो जो है वो यूनिटी पे बने हुए गेम जो है बेसिक। अच्छा, तो ये था हमारा लाइक ओवरव्यू। बाकी हमारा लाइक जो बस मैं इन दी एंड यही कहना चाहूंगा कि अगर आओ इस फील्ड में, तो मैं अभी आप लोगों का क्वेश्चन लेता हूँ, सबर करो। ठीक है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रैप अप करते वक्त कि जब इस फील्ड में आओ ना, तो मेक श्योर यू आर चूजिंग वन डायरेक्शन। इस फील्ड के अंदर भी मल्टीपल फील्ड हैं, देयर आर सब फील्ड्स इन इट। ठीक है, इस फील्ड के अंदर सब फील्ड्स हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं कि मुझे ये भी सीखना है, 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 मुझे ये भी सीखना है। हाँ, सीखो, देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू। ठीक है, नो वन स्टॉपिंग यू, बट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये नहीं करना कि भाई एक ही वक्त में सारी चीजें सीख रहे हो फिर और उसको प्लेटफॉर्म कर रहे हो। फिर कहते हैं ना कि इट इज बेटर टू बिकम मास्टर ऑफ वन देन बिकमिंग मास्टर ऑफ नन। ठीक है भाई, एक चीज मतलब फर्स्ट करो, मैं अगर प्रोग्रामिंग साइड जा रहा हूँ, ठीक है, किसी के भाई होता है कि लड़कियों में होता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी साइड बता रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है। ठीक है, यू कैन नॉट जज बाय एनीवन। ठीक है, तो मैं अपने बैच की बात बता रहा हूँ कि लड़कियां का क्या होता था कि वो प्रोग्रामिंग में अच्छी नहीं होती थी, बट दे वर गुड इन द आर्ट साइड और ग्राफिक साइड। ठीक है, तो इस तरीके से डेट डिपेंड्स। गेम डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड होती हैं, आर्ट फील्ड अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है, सही है, मॉडलिंग अलग है, डिजाइनिंग अलग है, ये सारी चीजें बहुत अलग अलग फील्ड हैं। बट यही है कि सबसे पहले आनी सारी चीजें चाहिए। सही है, गेम डेवलपमेंट में सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, मतलब एटलीस्ट यू नो हाउ टू डेवलप गेम, बेसिक गेम्स। सही है, हाँ, प्रोफेशनली मैं ये वाली जो बात कर रहा हूँ, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोर्स ही चूज नहीं करो। अगर मतलब ग्राफिक में जा रहा हो तो कोर्स ही नहीं सीखो कभी गेम डेवलपमेंट का, नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि सीख लो सब। प्रोफेशनल करियर जब चूज करने जाओ ना, जब फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, जब फोकस ऑन वन थिंग, बस ये बताने का मतलब था। बाकी आप लोगों की मर्जी है, बाकी से मैं एक पर्सनल व्यू दे रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अब मुझे बताओ कि आप लोगों के क्या सवाल हैं, फिर हम चलते हैं इनकी तरफ, ओमनी अकेडमी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने सी पर, सी प्लस प्लस पर, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस यूज की हुई हैं और इन पर प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। अब रिसेंटली मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स चल रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो आपने बताया था, जो कि आपके लिए पहले ज्यादा जो मायने रखता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे हमने काम किया है, क्या वो यहाँ यूज होती है या कोई डिफरेंट लेवल की यूज होती है? नहीं, अगर यूनिटी गेम डेवलपमेंट की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ सी शार्प यूज होती है, दैट्स इट। अच्छा, मींस कोडिंग वगैरह सब सेम रहता है या कुछ और मेथड हम अप्लाई करते हैं? देखें, मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब अगर मेरा कहीं भी, सिर्फ ओमनी अकेडमी नहीं, मेरे कहीं भी मैं कहीं भी लाइक पर्सनली भी किसी को टीच कर रहा हूँ या गाइड करता हूँ, तो मेरा यही प्रेफरेंस होती है कि सबसे पहले फर्स्ट वन जो होता है वो प्रोग्रामिंग पे फोकस किया जाता है। कि यूनिटी कोर्स की बात हो रही है तो सी शार्प प्रोग्रामिंग आप पहले करते हो। मेरे कोर्स में फर्स्ट टाइम जो है वो सी शार्प प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट वन सी शार्प प्रोग्रामिंग होती है, उसके बाद फिर हम गेम डेवलपमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो उसके लिए ये कोर्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो हम क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही स्क्रैच से करते हैं। ठीक है, तो जिसको ये लैंग्वेजेस आती हो, क्या वो दोबारा से रिव्यू लें इस लैंग्वेज का कि नहीं, वो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं? जिसको ये लैंग्वेज आती है तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि
रिव्यू करे, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते। आपको लैंग्वेज आती है, बट ये होता है कि आपको सी शार्प आ गई, बट आपके ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसमें एक चीज होती है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यू आर नॉट गुड एनफ गुड प्रोग्रामर एट ऑल। ठीक है, जी। और कोई हाँ सवाल पूछना है किसी और को पूछना, या मैं चैट में से पढ़ूं? अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं चैट में से पढ़ लेता हूँ। गुड, और क्या क्या पूछा था? हाँ, काइंडली आप मुझे बता देंगे चैट में से देख के कि किस बच्चे ने क्या क्या सवाल किए हैं, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो। होता है ना, माइक म्यूट करने में कंफर्टेबल नहीं होता कोई। जी सर, बिल्कुल मैं चेक करके बता देती हूँ। एक और जो क्वेश्चन पूछ है। सकता है वो मुझसे पूछ ले, अनम्यूट करके उसको पूछना। एक जवाद निजामी है, इनका सवाल है, हाउ मच मैथमेटिकल स्किल्स नीडेड फॉर गेम डेवलपमेंट? हाँ, अच्छा सवाल है, वेरी गुड। ठीक है, देखो गेम डेवलपमेंट में आ रहा हो ना, तो फोकस ये करो कि आप लोग का ना प्राइम फोकस मैथमेटिक्स और फिजिक्स की टाइप हो। ठीक है, तो अब हम प्रोग्रामर्स अगर बनते हैं ना, तो कोशिश ये करो कि हम मैथ्स में और फिजिक्स में इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि गेम डील ही उससे करता है, फिजिक्स और मैथ्स से। सही है, तो इट इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्प करेगी। ठीक है सर, आई थिंक वी शुड एंड। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? हैंड सर रेज मैंने इसमें जो देखा था। हम हाँ जी जी बोलो। सर इसमें जो हम गेम डेवलपमेंट लर्न करेंगे तो वो स्पेसिफिकली पीसी गेम्स के लिए होगा या मोबाइल गेम के लिए? हाँ, इस कोर्स, ये कोर्स जो होगा ये स्पेसिफिकली पीसी गेम के लिए होगा, ये वाला कोर्स। सही है। तो सर पीसी और मोबाइल्स गेम में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो सेम होती है या डिफरेंट होती है? लैंग्वेज सेम होती है, बट जो तरीकेकार है ना, मतलब लाइक इनपुट सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट है, इसलिए उसमें टाइम लगता है, इसलिए कोर्स डिवाइडेड है। ठीक है, तो लाइक बेसिकली सब कुछ शुरू में स्टार्ट आपको पीसी से करना पड़ता है, क्योंकि पीसी कवर्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हाँ, पीसी करने के बाद फिर आप आ सकते हो मोबाइल की तरफ। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई किसी का सवाल है? रेडमी 9A, ठीक है। वहां पे नहीं है और कोई चैट में? जी, ऑल राइट। ठीक है, फिर आप ठीक है सर, कर दें। एंड करते हैं। Dear participants, thank you for joining our workshop. If you have any query, so you can contact us on these numbers, or you can visit our website. For workshop certificate, you can message us on WhatsApp. Thank you, everyone. Thank you, sir. हाफिज सर, थैंक यू। you're welcome, you're welcome। ठीक है, Allah फिर Hafiz. अल्लाह हाफिज।